आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10, उसका एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या रहा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सारी इक्वेशंस को, इन सारी सिचुएशंस को, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन सारी सिचुएशंस को आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। चलिए पहली सिचुएशन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आपको कितना गिवन है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more है। सो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की ब्रेथ x मान लेते हैं। तो लेंथ क्या बोली हुई है, ट्वाइस, लेंथ इज 1 more देन, तो +1, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2 into x कर दो। सो ये मेरी लेंथ बन गई, मेरी ब्रेथ बन गई, और एरिया हमें गिवन ही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L into B। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L इज x एंड ब्रेथ इज, L की वैल्यू क्या, 2x + 1, 2x + 1, और ब्रेथ क्या है x, तो L into B कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² + x। और ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये हमें गिवन है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। सो 2x² + x इज इक्वल टू 5 to 8। सो 2x² + x - 5 to 8 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमें क्या करने हैं, 5 to 8 के फैक्टर्स बनाने। 5 to 8 इंटू में 2, माइनस का 5, 28 इंटू में 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 5, 1056। चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं। इंटू करेंगे तो माइनस का, मतलब प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करें तो मेरा क्या आना चाहिए, माइनस का 1058। अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मिडल टर्म आनी चाहिए, विच इज +1। तो 1056 का फैक्टर बना लो। 2 5 जा 2 2 जा 2 8 जा, अगेन 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 4, 2 2 1 जा 2 3 जा 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 जा, 2 6 जा 2 6 जा 2 33 3 11 11 1। सो हमने प्राइम फैक्टर बना लिए इसके। अब देख लेते क्या बन रहा है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 11। सो दीज आर माई फैक्टर्स। मेरे फैक्टर क्या हैं। अब मेरे को कुछ ऐसा करना है, प्लस या माइनस करूं तो +1 आना चाहिए, इंटू करूं तो माइनस का 1058 आना चाहिए। तो सोचिए इससे क्या फैक्टर बन सकते हैं। 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो माई फैक्टर्स आर 32, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 33। देखिए हमें फैक्टर इन्हीं टर्म से बनाने होते हैं जो ये दिए होते हैं, इन सब का यूज करना पड़ता है। सो मेरे फैक्टर क्या है, 32 एंड 33। क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं 33 को तो पॉजिटिव ले लूंगी एंड 32 को नेगेटिव। 33x - 32x - 5 to 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x 33, इन दोनों में कॉमन x है, तो अंदर क्या बचेगा, 2x + 33। इन दोनों में कॉमन क्या है, -32। इन दोनों में कॉमन आएगा 16। सो बचा क्या, 2x + 33 इज इक्वल टू 0। So my factors are x - 16 and 2x + 33 is equals to 0। तो दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रहा है x is equals to 16, एक आ रहा है 2x is equals to -33। तो x का वैल्यू -33/2। ये तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो x 16 का मतलब क्या है, मेरी ब्रेथ जो है 16 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x + 1 था, तो 2 into 16 + 1, 16 2 जा 32 + 1 which is 33 मीटर। So these are my measures, length and the breadth of the plot। So breadth of the plot is 16 मीटर and the length of the plot is 33 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि क्रमानुसार, मतलब एक के बाद एक। लाइक 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। अब यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर, पहले इंटीजर को क्या मान लेंगे हम लोग,
फर्स्ट इंटीजर बी एक्स एंड द सेकेंड इंटीजर बी एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इसको इनटू में एक्स प्लस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है 306। सो नाउ सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से करेंगे एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 306 इंटू में 1, तो प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 306, प्लस या माइनस करो तो आना चाहिए पॉजिटिव 1। तो पहले क्या करेंगे 306 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 306 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा 3 3 5 जा 3 1 जा अगेन 3 3 1 जा 3 7 जा 17 1 जा। तो फैक्टर देखिए 2 3 जा 6 6 3 जा 18, सो 18 एंड 17 आर द फैक्टर्स। सो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x। मैंने 18 को पॉजिटिव क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म पॉजिटिव 1 आनी चाहिए। देखो 18 और 17 माइनस करो तो प्लस 1 आ रहा है। अगर यहाँ में माइनस 18 कर देती है माइनस 1 हो जाता और 17 को पॉजिटिव कर देती, तो ये हम नहीं कर सकते। माइनस 306 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन ले लो x प्लस 18, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 17 विच इज x प्लस 18 is equals to 0. So my factors are x minus 17 and x plus 18 is equals to 0. So x minus 17 is equal to 0. x plus 18 is equals to 0. x का वैल्यू आ गया 17, x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 18। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था भाई पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, तो ये है मेरा नेगेटिव इंटीजर। अगर क्वेश्चन नेगेटिव इंटीजर का होता तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते। सो माई फर्स्ट इंटीजर इज, फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया इज 17 एंड द सेकेंड इंटीजर इज 17 प्लस 1 विच इज 18। आई होप आपको समझ में आया होगा सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मा की एज है वो 26 साल ज्यादा है उससे। सो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं। तो रोहन्स मदर्स एज, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, मम्मी की प्रेजेंट एज क्या होगी, मम्मी कितनी बड़ी है उससे 26 साल बड़ी है। आगे क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। सो 3 years फ्रॉम नाउ, इट मीन्स आज से 3 साल बाद। सो आफ्टर 3 years रोहन्स एज कितना हो जाएगा, रोहन्स एज विल बी x प्लस 3 एंड रोहन्स मदर एज, रोहन मदर्स एज, उसकी मम्मी की एज क्या होगी, रोहन्स मदर एज इज x प्लस 26 प्लस 3 विच इज x प्लस 29। ये रोहन की एज है, उसकी मम्मी की एज है। बोला हुआ इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा ना द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। देखो उनकी प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट नहीं बोला हमारे को, हमारे बोला 3 साल बाद उनकी जो एजेस है उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है। ये रोहन की एज है 3 साल बाद, ये उसकी मम्मी की एज है x प्लस 29। इनका प्रोडक्ट विच इज इनटू इज इक्वल टू 360। बस सब सॉल्व कर देते हैं। चलिए x को x से इंटू करा, x स्क्वायर, x को 29 से इंटू करेंगे तो 29x, x को x से करेंगे तो प्लस 3x, x को 29, 3 को 29 से करेंगे 3 9 27 2 6 2 8 इज इक्वल टू 360। सो x स्क्वायर इन दोनों को ऐड करा तो विच इज 32x प्लस 87 माइनस 360 इधर आ जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 गया, 360 माइनस 87, 10 में से 7 गया 3, 5 15 में से 8 गया 7, इट्स 273 इज इक्वल टू 0। चलिए अब फिर से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लेते हैं। माइनस 273 इंटू में 1, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए माइनस का 273। मिडल टर्म मेरी क्या आनी चाहिए पॉजिटिव 32, तो 273 का फैक्टर बना लो। 3 9 जा 3 1 जा 13 7 जा 91 एंड 7 1 जा। सो माई फैक्टर्स आर, अब ऐसे फैक्टर बनाने की प्लस माइनस करो तो 32 आए, तो वो कैसे आ सकता है 32, सोचिए। देखिए 3 और 13 का आपस में इंटू करिए, 39, 7 इंटू 1 कर लीजिए,
7 को 1 से इंटू करेंगे तो 7, तो 39 और 7 फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। ये पॉजिटिव रखूंगी या नेगेटिव रखूंगी, क्योंकि तभी इनको सॉल्व करूंगी तो +32 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसको हम पॉजिटिव, अगर मान लो 7 को मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ, 39 को नेगेटिव लूंगी तो ये वाली टर्म नेगेटिव आ जाएगी। तो एक है पॉजिटिव 39, एक है -7, इनको इंटू करो तो देखो माइनस का 273 आएगा। इन दोनों को प्लस माइनस करके सॉल्व करो तो +32 आ जाएगा। तो चलिए x² + 39x - 7x - 273 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x + 39। इन दोनों में कॉमन क्या है -7, तो x + 39 = 0। सो x - 7 एंड x + 39 = 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 7, एक आई x की वैल्यू -39। क्या एज कभी नेगेटिव हो सकती है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज कांट बी नेगेटिव। सो रोहन एज इज, तो रोहन की प्रेजेंट एज आ गई, रोहन प्रेजेंट एज भी कितनी आई 7 ईयर्स। एंड उसकी मॉम की एज कितनी आई, रोहन्स मदर एज, मम्मी की एज कितनी आई है, वो थी x + 26। तो 7 + 26 = 33 ईयर्स। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, सेकेंड थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। बोल रहा है ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन अ 3 years मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा था वो टाइम 3 घंटे ज्यादा लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अगर स्पीड क्या हो रही है 8 किलोमीटर कम चल रही है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अपने को स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो चलिए देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी, ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं x, ठीक है। चलिए हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है ना। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड आपकी क्या है x है, डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर, टाइम हमें नहीं पता कितने आवर्स है, तो नॉर्मल t ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से t का वैल्यू ले लेते हैं। सो t = 480 अपॉन में x। नेक्स्ट क्या बोला, वी नो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब हमें बोला था कि स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर से कम होगी, तो विच इज x - 8। डिस्टेंस आपका यही है, सेम है 480, और टाइम बोल रहे हैं अब आप 3 घंटे ज्यादा ले रहे, तो इट्स t + 3। सो नाउ x - 8 इंटू में t + 3 = 480। x - 8, t का वैल्यू क्या है 480 अपॉन में x + 3 = 480। सो नाउ इसे सॉल्व कर देते हैं। नीचे लगाएं 1, तो x - 8 इज x, 480 + 3x = 480। सो x - 8 इंटू में 480 + 3x = 480। x, ये x ऊपर इंटू हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में ये सब। सो x × 480 इट्स 480x, x × 3x 3x², 8 इंटू में -480 0, 6 32 और 6 3840 -24x = 480x। देखिए यहाँ पे 480, यहाँ पे 480 पॉजिटिव है तो वी कैन कट दें। सो 3x² - 3840 -24x = 0। सो 3 कॉमन ले लो, तो आया क्या x² - 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 0, 3 8 ज़ा x = 0। सो मेरे फैक्टर्स क्या है, x² - 8x - 1280 = 0/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सो x² - 8x - 1280, अब इसको सॉल्व करना है मेरे को। आई होप आपको समझ में आएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है। हमने क्या करा, यहाँ पर जो t की वैल्यू थी 480 अपॉन में x, इसको यहाँ पुट कर दिया। ये कहाँ से आया था, फ्रॉम, इसको 1 ले लेते हैं,
फ्रॉम 1। यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दी, देन आपस में ब्रैकेट ओपन कर दिए। पहले इधर एलसीएम लेके x का, ये 480 एज इट इज रहेगा, ये 3x आ गया। देन ये x उधर 480 से इंटू हो गया, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 यही आया था। अब इसके 1280 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 2 6 जा 4 जा 2 3 जा 20 2160 280 240 220 210 25 5 1 जा। सो मेरे प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। प्लस माइनस करूँ तो -8 आना चाहिए, इनटू करूँ तो माइनस का 2 1280 आना चाहिए। चलिए बनाते हैं फैक्टर। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो 40 एंड 32 फैक्टर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, माइनस का 8 चाहिए तो मुझे -40 करना पड़ेगा, प्लस का 32 इंटू करेंगे तो यही टर्म आ रही है, नेगेटिव की आएगी। सो माई फैक्टर्स आर प्लस 32x माइनस 40x माइनस 1280। सो इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 32। इन दोनों में कॉमन क्या है, -40 विच इज x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 40 एंड x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक तो आया 40 और x का वैल्यू 32 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 0। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, स्पीड कांट बी नेगेटिव। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। x किलोमीटर पर आवर हम लेट कर देंगे।